पेटीएम शेयर का बुरा हाल चल रहा है और ये पेटीएम का शेयर क्रैश हो रहा है। आप यहाँ से देख ही पा रहे हैं कि ये कैसे नीचे डाउन ट्रेंड को हो गया है। तो क्या ये सही समय है पेटीएम शेयर को बाई करने का? अगर आपने इसको बाई करके रखा है और होल्ड करके रखे हैं, क्या ये सही समय है कि अभी ये होल्ड करते रहना है या फिर यहाँ से निकल जाना है? तो क्या यहाँ पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है या फिर जिसने होल्ड किया है उसको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। तो चलिए पूरा मामला देखते हैं। और यहाँ पे न्यूज़ सामने क्या आई है कि आरबीआई ने पेटीएम के शेयर्स पे कुछ बड़ा एक्शन लिया है। तो वो एक बार एक्शन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल फंडामेंटल एफआईआई डीआई डेटा सब कुछ देखकर एक कंक्लूजन में पहुँचते हैं। तो यहाँ पे 40 मिनट्स अगो यहाँ पे किया है कि इंडियाज पेटीएम सिंग्स एज आरबीआई ऑर्डर्स पेटीएम्स पेमेंट टू बैंक टू स्टॉप बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रही है? एक बार इसका न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं और न्यूज़ में ये क्या निकल के आ रही है एक बार समझते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए तो शेयर्स ऑफ पेमेंट्स फॉर पेटीएम टम्बल्स 20% टू 609 रुपीज़ इट लोअर सर्किट। तो पेटीएम ने लोअर सर्किट लगा दिया है और 609 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि आरबीआई ऑन वेडनेसडे ऑर्डर पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू स्टॉप। ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया है। ठीक है, और जो भी बड़े-बड़े हेज फंड हैं, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, उन लोगों ने बताया, जैसे जेपी मॉर्गन है, मोतीलाल ओसवाल है, उन लोगों ने इसका जो टारगेट था उसमें भी कटिंग की है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से कहाँ क्या जा सकता है? तो कोई एनालिस्ट है, उन्होंने बताया कि जो उनका टारगेट 952.5 था, वो 952.5 से हटाकर 900 उन्होंने कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना चाहिए? वैसे पेटीएम का क्रेज़ लोगों में रहता है पेटीएम के शेयर्स में, क्योंकि ये ठीक है, अ, पूरे ज़्यादातर पब्लिक को पता है, लोग यूज़ भी करते हैं इसको। ठीक है, अ, सो इसमें अब क्या करना चाहिए? हम लोग एक बार चेक करते हैं और चेक करने के लिए सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। तो अगर मंथली चार्ट में आप देखें तो मंथली चार्ट में ये जब से लिस्ट हुआ है ना, इसका लिस्टिंग प्राइस जब से लिस्ट हुआ है और हाई 1955 पे गया है, तब से ये गिरता ही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जा ही नहीं पाया है, ऊपर जा ही नहीं पाया है और ये अभी भी क्या है, ऐसे देखने से क्या आपको पता चलता है? ऐसे देखने से ये पता चलता है ना कि ये डाउन ट्रेंड में है। अगर ये डाउन ट्रेंड मंथली में है, तो फर्दर क्या डाउन ट्रेंड नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या बताना चाह रहा है। तो अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये अभी डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि ऊपर से ये जो है ये नीचे गिरा, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर कोशिश, फिर नीचे। ठीक है? इसका मतलब ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो मंथली का डाउन ट्रेंड, वीकली का डाउन ट्रेंड और डेली डेली में भी ये क्या हो रहा है, डेली में भी ये डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। ठीक है, अगर आप डेली को इसको ध्यान से देखिए तो ये तो ऊपर तो गया था। तो चलिए सबसे पहले इसमें एक बार ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं कि इसका जो है अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे नहीं बनाया, वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में है और वहाँ पे बनाने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर हम लोग इसका अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका कहाँ पे निकल के आएगा वो एक बार देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे ख्याल से जो है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका नज़र आ रहा है मुझे। 694 एक ये निकल के आ रहा है और दूसरा आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम करके मैं देखता हूँ कि कहाँ पे इसका निकल के आ रहा है। और एक है 664। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, 664 टू 694 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और अ, अगर ये फर्दर डाउन होके यहाँ से क्या नाम है, अप ट्रेंड देता है या फिर बुलिश सिग्नल देता है, तो फिर वहाँ पे एक परचेज अपॉर्चुनिटी बन सकती है, सिर्फ बेस्ड ऑन टेक्निकल के हिसाब से। फंडामेंटल की बात अभी नहीं हुई है।
ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा, इसका अगर आप उसको बाय भी कर लेते हो, उसका स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाएगा? तो उसका स्टॉप लॉस जो है अभी के सिचुएशन के हिसाब से उसका स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका आना चाहिए 556, ठीक है, 556 करिए या फिर 550 जो है इसका स्टॉप लॉस आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो एंट्री पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि एंट्री पॉइंट इसका कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एंट्री पॉइंट हम लोगों ने देखा कि एंट्री पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे इसका टारगेट भी एक बार देख लेंगे कि टारगेट कहाँ पे जाएगा। तो टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो टारगेट जो है इसका 900 के आसपास ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 915 यहाँ पे इसका जो है टारगेट दिख रहा है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने बेस्ड ऑन टेक्निकल के हिसाब से बात की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से बात किया, ठीक है। अच्छा, इसका अर्निंग भी आ गया, तो अर्निंग भी एक बार देख लेते हैं क्या इसने मार्केट को सरप्राइज किया है कि नहीं किया है। तो अर्निंग की अगर बात करें तो अर्निंग ने 11.77% से मार्केट को सरप्राइज किया है और रेवेन्यू ने 3.93% से सरप्राइज किया है। तो जब भी मार्केट को सरप्राइज मिलता है ना, तो मार्केट जो है थोड़ा मार्केट को सरप्राइज मिलेगा तो वो शेयर या फिर स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। बट क्या ये सरप्राइज के बेसिस पे ही सब कुछ डिसीजन हो जाना चाहिए? तो मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए और अभी जो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आरबीआई का एक्शन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अपने पास 4 से 5,000 शेयर्स हैं, हम लोग सिर्फ पेटीएम को पकड़ के क्यों बैठे, ठीक है? जब हमें थोड़ा डाउट लग रहा है तो फिर वहाँ पे हम लोग क्यों जाएँ अभी? तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे थोड़ा-सा अ वेट करने की ज़रूरत है, कन्फर्मेशन लेने की ज़रूरत है। आरबीआई का फर्दर अगर कोई नोटिस आता है तो वो देखने की ज़रूरत है। इनका मैनेजमेंट का क्या एक्शन प्लान है फर्दर वो देखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो अभी मेरे ख़्याल से यहाँ पे बाय करना सही नहीं है। अगर आप होल्ड करके बैठे हैं तो 915 के आसपास अगर वो टच करता है तो वहाँ से वहाँ पे एग्ज़िट करना सही है अगर आप लॉस में हैं तो, ठीक है? बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने खुद की एनालिसिस की है, तो आप जो है अपने एनालिसिस के हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए अभी ये तो कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वही अब रेजिस्टेंस बन रहा है। मैं आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो था इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसको तोड़ते हुए फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन जिस पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया था, उसी को ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में देख रहा है। तो मार्केट में जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है, तो फिर वहाँ पे रिवर्सल होना अ, थोड़ी ज़्यादा उसमें उम्मीद लग जाती है, इसलिए हो सकता है ये फर्दर शेयर डाउन हो, ठीक है। ये तो बात हो गई, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस का देख लिया, ठीक है, उसमें क्या है क्या नहीं है वो सब हमने देख लिया, आरबीआई का एक्शन देख लिया। तो पेटीएम शेयर अभी के लिए बाय करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। टेक्निकल में भी अभी कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, मंथली चार्ट में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, वीकली चार्ट में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अभी ये तो हमने देख लिया, अब हम लोग एक बार इसमें इसका फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल इसका कैसा है। तो फंडामेंटल में अगर हम लोग आते हैं तो अ, पेटीएम शेयर को 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका एनएसई में पेटीएम से ये लिस्टेड है। तो ये जो है 20.02% मतलब क्रैश ही हो गया, लोअर सर्किट इस पे लग गया है। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो ये ठीक है, ये लार्ज कैप में ही आना चाहिए और हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो अभी आप 1 ईयर का देखें डेटा तो ये डाउन ट्रेंड में है। 3 ईयर का डेटा ऑफ कोर्स डाउन ट्रेंड में, 5 ईयर का डेटा डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, ठीक है, कहने की कोई बात है नहीं। अप्रोच में क्या है कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी जो है गुड, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट निकालेगी क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में, ये बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें अ, कितना अच्छा इसने किया है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट में। तो फाइनेंशियल रिजल्ट अगर आप देखें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। भले ही इसने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाया है मतलब क्या कि सितंबर में इसका -266 था और अभी -192 था। तो एक हिसाब से तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा है ना, जिससे मार्केट को सरप्राइज़ हो गया, है ना? पीबीटी भी इसका जो है बढ़ा है, ठीक है, लेकिन वो माइनस में है, ये ध्यान में रखिएगा। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है लेकिन ये भी माइनस में है, -254 में है। तो मतलब क्या निकल के आता है
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इसमें इन्वेस्ट करके चलना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो अभी सही नहीं है, क्योंकि ये तो अभी लॉस में ही चल रहा है, ठीक है? और आरबीआई का एक्शन ऊपर से। तो अभी फंडामेंटल भी मुझे कुछ वैसा खास नहीं दिख रहा है, ठीक है? हाँ, भले ही मार्केट को इसने सरप्राइज़ किया है, ठीक है। बट अगर आप फंडामेंटल देख रहे हैं, तो फंडामेंटल में तो ये वीक ही चल रहा है ना? फंडामेंटल में वीक चल रहा है, और मेरे हिसाब से ये जो भी इसका माइनस में पीबीटी है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है? तो मैं तो फंडामेंटल के हिसाब से भी इसमें बाय नहीं करना चाहूँगा अभी भी, जब तक इसका फंडामेंटल्स पॉजिटिव ना हो जाए, ठीक है? अच्छा, एक बार आ जाते हैं हम लोग एफआईआई और डीआई का डेटा देख लेते हैं कि उसमें क्या कर रहे हैं एफआईआई, डीआई। तो अगर आप देखिए, तो सितंबर में एफआईआई का 60.92 था, और अभी उसने 63.72 बढ़ा दिया है, और डीआईआई का 4.05 था, और उसने 6.07 बढ़ाया है, और पब्लिक 35 से 30.22%, यानी यहाँ पे एफआईआई और डीआई जमकर बाई कर रहे हैं, ठीक है? एफआईआई और डीआई जमकर बाई कर रहा है, बट उसका फाइनेंशियल फंडामेंटल जो है वो नेगेटिव में है। तो अगर देखें टेक्निकल के हिसाब से, तो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। फंडामेंटल के हिसाब से अच्छा नहीं है, और एफआईआई डीआईआई यहाँ पे परचेस करके चल रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? तो कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि ये अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर ये जब तक 793 यानी 800 का लेवल ये क्रॉस नहीं करता है, तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती दिखाई दे रही है, ठीक है? वैसे पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आप करोगे, रिस्क आप लोगे, तो सोचकर समझकर आप यहाँ पे रिस्क लीजिए, ठीक है? क्योंकि पैसा आपने मेहनत से कमाया है, और यहाँ पे शेयर मार्केट में आकर गवा देंगे, और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बुरा हो जाएगा, तो फिर आप शेयर मार्केट में कभी आना नहीं चाहेंगे, ठीक है? सो ये था एनालिसिस, और अगर मैं थोड़ा-सा और इसमें इंक्रीज़ करके और बताऊँ और मूविंग एवरेज को लेकर चलूँ, तो फिर मेरा फ़ेवरेट जो मूविंग एवरेज है वो है 200, ठीक है? 200 मेरा फ़ेवरेट मूविंग एवरेज है। यहाँ पे एक बार 200 को हम लोग, ठीक है, लगाकर देख लेते हैं कि 200 में ये बताना क्या चाह रहा है। तो 200 का अगर देखें, तो ध्यान से देखिए कि ये 200 के नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है? और अगर ये 200 को क्रॉस कर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाकर ये ऊपर जाता है, तो ऑफ कोर्स ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आपको बाई कर चलना चाहिए, और आपका टारगेट जो है 915, 900 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, और स्टॉप लॉस तो मैंने आपको बता ही दिया है। स्टॉप लॉस आपको 550 रुपये रखकर चलना चाहिए। तो ये था पेटीएम शेयर का एनालिसिस, ठीक है? जब तक 200 ईएमए के ऊपर ना जाए, तब तक मेरे ख्याल से बाई करना सही नहीं रहेगा। बाकी ठीक है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, मेरा व्यू पॉइंट है। आपका एनालिसिस, आपका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। कहना यही चाहूँगा कि मेरे टिप्स पे विश्वास मत करिए, किसी और के टिप्स पे विश्वास मत करिए। खुद का एनालिसिस करिए, अच्छे से एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद ही अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, ठीक है? अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन पूछिए, और चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपने इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।